हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश एंड वेलकम टू आईटी गुरुजी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लीनियर सर्च को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सर्चिंग की दो विधियां हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जिसे हम रेखीय सर्च भी कहते हैं। इन दोनों विधियों पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लीनियर सर्च विधि एल्गोरिदम को समझेंगे और इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिदम कैसे कार्य करती है, इसको समझने के लिए हम एक एरे लेते हैं। हम यहाँ पर एक शॉर्टेड एरे ले रहे हैं। अगर हम चाहें तो एक अनशॉर्टेड एरे भी ले सकते हैं, क्योंकि जो रेखीय सर्च है, लीनियर सर्च जो है, वो शॉर्टेड और अनशॉर्टेड दोनों प्रकार के एरे पर कार्य करती है। हमने इसमें वैल्यू डाल दी है 5, 10, 15, 20 और 25। ये इसका इंडेक्स मान है जो 0, 1, 2, 3, 4 है। हमें यहाँ सबसे पहले उस एलिमेंट को जिसे हम खोजना चाहते हैं उसे चिन्हित करना है, या वो हमें इनपुट करवाना है कि हम इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसे हम खोजना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं 15। हम 15 को यहाँ पर खोजना चाहते हैं। रेखीय सर्च पहले इंडेक्स मान से अंतिम इंडेक्स मान की तरफ सर्च करता है, इसीलिए इसको हम लीनियर सर्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पहले मान से तुलना होती है, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, और ये तुलनाएं तब तक होती हैं जब तक या तो मान नहीं मिल जाता या हमारा एरे समाप्त नहीं हो जाता। अब हम इसके प्रोग्राम को समझते हैं। हम इसके लिए हेडर फाइल लगाते हैं, include stdio.h, include conio.h, void मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा। इंटीजर के अंदर हम एक एरे ले रहे हैं ARR। हम 5 एलिमेंट स्टोर करेंगे इसमें, और ये कंपाइल टाइम घोषणा है, इसलिए हम इसमें वैल्यू भी दे रहे हैं साथ में ही। इसमें हम उस एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल लेंगे जिसे हमें खोजना है, और एक फ्लैग भी ले सकते हैं, फाउंड भी ले सकते हैं। एक वेरिएबल हमें फ्लैग के लिए लेना है। इसमें हमने फाउंड लिया है और इसे प्रारंभिक मान 0 दिया है। फॉर लूप चलाने के लिए हमें एक आई काउंटर वेरिएबल चाहिएगा। स्क्रीन साफ करवा लेते हैं। सबसे पहला काम हमने अभी समझा कि हम सबसे पहले उस वैल्यू को इनपुट करवाएंगे जिसे हम इस एरे में सर्च करना चाहते हैं। एक मैसेज दे रहे हैं, एंटर सर्च एलिमेंट, और उस एलिमेंट को हम इनपुट करवा लेते हैं scanf %d एड्रेस ऑफ एलिमेंट के अंदर हमने उसको इनपुट करवा लिया। अब हमारे इस एरे में इस तत्व को खोजना है, और इसलिए हम यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे ताकि हमारा पूरा जो है एरे तुलना करवाई जा सके प्रत्येक एलिमेंट से। i बराबर 0, i छोटा है 5 से, i प्लस प्लस। अब हम तुलना करवाते हैं, इसलिए हम इफ़ ले रहे हैं। इफ़ एरे का जो पहला एलिमेंट है 0, उसकी तुलना करवा रहे हैं हम, जिसे खोजना है अपने इस एरे के अंदर। तो यहाँ पहला इंडेक्स मान 0 है, 0 के लिए मतलब 5 के लिए,
और यहाँ 15, दोनों की तुलना करवाई, क्या दोनों बराबर है? अगर बराबर हैं तो यहाँ पर जो हमने ऊपर फाउंड लिया था, जिसको हमने जीरो मान दिया था, मतलब जीरो हम कह सकते हैं फॉल्स। अगर नहीं मिलेगा तो उस अवस्था में ये जीरो रहेगा, फॉल्स। और अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर फाउंड का मान हम कर देते हैं इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक और चीज़ हम समझ सकते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे एरे में डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं खोजा जाए, मतलब पहली बार जब मान मिल जाए तो हमारा एरे समाप्त हो जाए, तो हम यहाँ पर ब्रेक दे सकते हैं। फॉर लूप है वो यहीं समाप्त हो जाएगा, आगे सर्च नहीं करेगा और प्रोग्राम भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू भी अगर हो तो वो भी सर्च करे, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। अब देखिए, फाउंड का मान 1 कब होगा? जब हमें हमारे एरे में वो एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि एरे के अंदर जो एलिमेंट हम खोज रहे हैं उसके बराबर कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी या मान मिल जाएगा हमें, तो कंडीशन ट्रू होगी और फिर फाउंड का मान 1 हो जाएगा। फाउंड का मान 1 होने का मतलब ही ये है कि हमारा जो मान था वो हम जिसको खोज रहे थे वो हमें इस एरे में मिल गया। और अगर इसका मान 0 ही रहता है जो शुरुआत में हमने लिया था, तो इसका मतलब एलिमेंट हमें इस एरे में नहीं मिला, नॉट फाउंड। तो एक सिंपल सी हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ फाउंड बराबर बराबर 1, अगर फाउंड का जो मान है वो 1 हो गया है यहाँ पर, तो प्रिंटएफ में एक लाइन छपेगी, एलिमेंट फाउंड अगर हम पोजीशन भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन भी दे सकते हैं, और यहाँ पर हम अपने इंडेक्स मान को प्रिंट करवा लेंगे तो पोजीशन आ जाएगी कि किस पोजीशन पर हमें वो एलिमेंट मिला है। और यदि हम पोजीशन नहीं प्रिंट करवाना चाहते, केवल संदेश देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही हम इसको बंद कर देंगे, एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। तो चलो पोजीशन के लिए भी हम दे देते हैं एट पोजीशन %d, और अगर इंडेक्स मान प्रिंट करवाना है तो हम i को प्रिंट करवा देंगे, और एक्चुअल पोजीशन प्रिंट करवानी है तो i+1 को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि इंडेक्स मान 0 से स्टार्ट होता है। अगर इंडेक्स मान 0 से स्टार्ट होगा तो एक एक्चुअल पोजीशन से 1 कम होगा। तो जैसे अगर हम ये कहें 15 हमें यहाँ मिला, तो इंडेक्स मान तो दूसरा है लेकिन पोजीशन कौन सी होगी? तीसरी। तो अगर हम इंडेक्स मान प्रिंट करवाना चाहते हैं तो केवल i को प्रिंट करवाएंगे, और अगर हम एक्चुअल पोजीशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर i+1 को प्रिंट करवाएंगे। इसके बाद हम एल्स लिखते हैं। अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर प्रिंटएफ में एक लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंटएफ एलिमेंट नॉट फाउंड और getch। मेन जो ब्रैकेट है हमारा उसे हम बंद कर देंगे, और एक बार हम इसकी तुलनाओं को यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पहला इंडेक्स मान हमारा ARR 0 के लिए है, और उस 0 में क्या होगा? 0 के अंदर होगा 5, तो 5 बराबर किसके? 15 के। नहीं होगा, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। कंट्रोल वापस गया, i का मान 1 बढ़ा, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। अब किसके लिए? अगला इंडेक्स मान है 1 में है 10, 10 बराबर बराबर 15, ये कंडीशन भी क्या हुई? फॉल्स हुई। कंट्रोल वापस जाएगा, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। ये कंडीशन फिर से तुलना होगी, 15 बराबर बराबर 15, तो ये क्या हो गई? कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होते ही अंदर आएगा और फाउंड का मान कितना कर देगा? 1 कर देगा। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं सर्च करना चाहते तो यहाँ ब्रेक भी लगा सकते हैं। इसके बाद
ये प्रोसेस आगे चलेगा और ये पूरे एरे को सर्च करता है। जैसे ही फॉर लूप समाप्त होगा, कंट्रोल यहाँ आएगा। अब हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू है तो फाउंड का मान 1 होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स रही है, यानी कि तत्व हमारे एरे में नहीं है, तो ये क्या होगी, 0 रहेगी। अगर इसका मान 1 है तो कंडीशन ट्रू होगी और ये प्रिंट करेगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। और अगर ये फॉल्स है, यानी कि यहाँ आई का फाउंड का मान कितना होगा, 0 है, तो एलिमेंट नॉट फाउंड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।